हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे अ पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग की टॉपिक होने वाली है कि आपकी जून की महीने की करियर प्रेडिक्शंस, डिटेल्ड गाइडेंस कि आपकी जून की महीने में करियर में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज़ है, उसी के बारे में। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको आपका सन साइन पता हो, मून साइन पता हो, कोई भी साइन आप फॉलो करते हैं, आप उसी के हिसाब से देख सकते हैं। एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, रेनबो ट्राइब, कोई भी हो, सभी कोई इस रीडिंग को देख सकते हैं। But before jumping to the video, I would like to make a humble request to all of you. If you like the reading, please do like, comment, share and subscribe to this channel A Peaceful Siraf, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी नया कंटेंट इस चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पे पहले से दोनों पाइल बना के रखा हुआ है हमने। This is pile 1 and this is pile 2. आप किसी भी एक पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। अगर पाइल सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये दोनों क्यूट सा बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कोई भी एक बॉक्स चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर किसी को पाइल 1 की रीडिंग नहीं देखनी है, पाइल 2 की रीडिंग देखनी है, तो वीडियो को स्किप करके आप पाइल 2 की रीडिंग को भी देख सकते हैं। अगर दोनों को देखना है तो पूरा का पूरा वीडियो ही आप देख सकते हैं। तो पहले हम पाइल 1 की रीडिंग को देखेंगे, उसके बाद हम पाइल 2 की रीडिंग की ओर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस वाले बॉक्स को चूज़ किया है और इस वाले पाइल को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आपकी जून की महीने की करियर की रीडिंग में। इमोशनल लॉस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, Ace of Swords, 5 of Wands। पाइल 1, यहाँ पे आप लोग इमोशनल लॉस से गुज़रते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 5 जो है ये इमोशन के साथ ही जुड़ा होता है। तो आपके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई राइवलरी हो सकती है, हॉस्टिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि किसी ने आपका क्रेडिट चुरा लिया है, हो सकता है गलती करके आपकी बॉस ने आपसे कुछ कहा होगा। तो इसी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन, इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ ऑनर योर सेल्फ, ऑनर योर टैलेंट। आपके पास बहुत ही ज़्यादा यूनिक गिफ्ट्स है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास काम करने की एबिलिटीज़ है, आपके पास टैलेंट्स है जो कि और किसी के पास नहीं है। और इसी के साथ आप लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी करियर में जो सनराइज़ हो रही है, यू आर सेलिंग थ्रू ऑल द हॉस्टिलिटीज़, ऑल द राइवलरीज़, जो भी सारे कंपटीशन आपको सामना करना पड़ रहा था, आप सबके थ्रू सबको पीछे छोड़ के आपकी करियर में जो सनराइज़ हो रहा है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नंबर 8 जो होता है गाइस, वो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की नंबर होता है। यहाँ पे भी कार्ड आया हुआ है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आप पॉजिटिवली बहुत ही ज़्यादा
सबको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से आपकी करियर में। आपके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो आर्ट में हो सकता है, वो डिज़ाइनिंग में हो सकता है, वो म्यूज़िक में हो सकता है। आपके पास एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन आपने हासिल की है अपनी मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा डिग्री आपने हासिल की है अपनी मेहनत से। तो उसी सब की मदद से, उस सब की मदद से आप बहुत ही तेज़ी से आपकी करियर के ओर आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये सब सोर्स की एनर्जी आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है करियर में। इंटेलेक्चुअली आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। इंटेलेक्चुअली आप बहुत ही शार्प है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। न्यू जॉब आपको मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस महीने में। कोई भी प्रोजेक्ट में आप लगे हुए हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट इस जून की महीने में ख़त्म होता हुआ, कंप्लीशन उसका होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी जो कंप्लीशन है वो आप ही की फेवर में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वर्क प्लेस में अगर इन्वायरमेंट में, वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट में अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी थी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनिमिटी थी, कोलीग्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं थे, तो वो सब कुछ आपकी फेवर में बदलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क प्लेस में कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कोलीग्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट बहुत ही स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी भी कोलैबोरेशन में भी जा रहे हैं, कोई भी कंपनी के साथ हो सकता है, कोई भी पार्टनरशिप में भी जा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही फोकस होकर आप लोग, आपका आपका ध्यान, आपका जो एनर्जी वो बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए। सिक्वेंशियली ऑर्डर पे काम करना चाहिए। पहले मुझे ये करना है, उसके बाद ये एक्शन लेना है, उसके बाद मुझे ये स्टेप उठानी है। तो एक ऑर्डर में आपको काम करना है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ऐसा नहीं। ऑर्डर में सिक्वेंशियली आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप एक बहुत ही अच्छी लीडर बनते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। लीडरशिप क्वालिटी आपकी यहाँ पे उभर के आ रही है, जिसका मतलब ये होता है कि करियर में सक्सेस, अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हो, कोई भी पार्टनरशिप में हो, तो वहाँ पे सक्सेस होती हुई आप यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आपकी वर्क एक्सपीरियंस, आपकी काम करने की जो उत्साह, जो एंथुसियाज्म, जो एनर्जी बहुत ही बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं विथ योर इंट्यूशन, विथ योर एबिलिटीज़। तो हम कुछ और मैसेजेस आपके लिए देखेंगे पाइल 1 कि क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। For pile 1, please give us some more messages. Thank you. New Moon in Leo, shine. तो आप शाइन कर रहे हैं। आपकी करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस दिख रहा है यहाँ पे। न्यू मून इन एरिस, गो फॉर इट। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो कोई भी पाथ आप चूज़ करें। सो गो फॉर इट आपको बोला जा रहा है, तो उसी पाथ पर आप प्लीज़ चलिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, आंसर्स, क्या कुछ एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं इस वक्त। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो भी सारी राइवलरीज थी वो शांति से सब कुछ मिट जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और बहुत ही शांति से सेटल्ड है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। नो नीड टू वरी कहा जा रहा है आपको। तो करियर को लेकर जो भी सारे टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस, दुविधा मन में थी, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ डोंट वरी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो विद दिस पाइल 1 ये थी आप लोगों की जून की महीने की करियर प्रेडिक्शंस। अभी हम चलेंगे पाइल 2 की रीडिंग की ओर। पाइल 1 अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये वाले बॉक्स और ये वाले पाइल को चूज़ किया था, तो स्वागत है आप सभी का आप लोगों की रीडिंग में। तो चलिए पाइल 2 देख लेते हैं कि जून की महीने में आप लोगों के लिए करियर की प्रेडिक्शंस क्या आ रहा है। नंबर 8 एक्सेलरेटेड मोशन, बहुत ही ज़्यादा अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी। नंबर 8 पाइल 1 के भी रीडिंग में आया था। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आप अपने करियर की ओर, अपने गोल्स की ओर, अपनी अचीवमेंट की ओर भाग रहे हैं और आपको बहुत तेज़ी से वो अचीव भी हो रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, जो भी सारे राइवलरी है, एनमिटी है, लेकिन आपने आपका फील्ड नहीं छोड़ना है। आपको डट के खड़े रहना है और आपको जीत हासिल होगी। आप सबको पीछे छोड़ रहे हैं और आपकी जो गोल है, आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी करियर में जो भी सारे आपका मैनिफेस्टेशन था, आप उसके तरफ तेज़ी से फोकस्ड होकर दौड़ रहे हैं और आपको अचीव भी हो रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन, आपकी करियर एक मोशन पा रहा है, जैसे कि बहुत तेज़ी से आपको रिसीव हो रहा है, बहुत सारी अबांडेंस। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके गाइस, पाइल 2 जिन्होंने भी ये वाले पाइल को चूज़ किया है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों की करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आप लोग बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क्स ले रहे हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करके आप लोग स्टेप्स ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो। कोई भी नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी नया बिज़नेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। कुछ भी नया शुरू करने से पहले आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वर्क कर रहे हो, बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप्स ले रहे हो। विद दिस आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो विद 6 ऑफ सोर्ड्स आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। नई जॉब के लिए प्रमोशन हो रही है, तो आप लोग बाहर फॉरेन कंट्री में प्रमोशन लेके जा रहे हो, या फिर न्यू जॉब मिला है तो वो फॉरेन कंट्री में हो सकता है। लोकेशन बदल रही है आप लोगों की, और आप लोगों की वर्क एनवायरनमेंट, कैरियर बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड दिख रहा है। विद 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। परफेक्ट टाइमिंग है टू परस्यूइंग न्यू थिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स। हो सकता है आपका कोई पैशन है, आप उसे अपनी प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को आप अपनी प्रोफेशन के तौर पे प्लांट करने की सोच रहे हो। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नया कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। वही घिसा पिटा जो
हमेशा से चलता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल मार्केट में कुछ नया आइडियाज़ लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और इसके लिए बहुत ही अच्छी परफेक्ट टाइमिंग है कुछ भी नया शुरू करने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पोर्टल्स आप लोगों के लिए खुल रही है। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, आप लोग कुछ भी नया शुरू कर रहे हो यहाँ पे। तो पाइल 2 बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी वाली, अबांडेंस वाली एनर्जी है आप लोगों की करियर में जून की महीने में। तो चलिए आप लोगों के लिए भी और मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए थोड़ा सा और मैसेजेस हमें दें, गाइड करें। थैंक यू। ओके, न्यू मून इन एरिस, गो फॉर इट। ये पाइल 1 के रीडिंग में भी आया था। गो फॉर इट आपको बोला जा रहा है। तो अगर आप कोई भी पाथ चूज़ कर रहे हैं, कोई भी नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको गो फॉर इट बोला जा रहा है। थैंक यू। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, रिलीज कंट्रोल। जितना चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो चीज़ें वर्स होगी आपके लिए। कोई भी राइवलरी हो, कोई भी हॉस्टिलिटी हो, चीज़ें काम नहीं कर रहा है, फॉरगिव देमसेल्व्स, फॉरगिव योरसेल्फ। चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए, जस्ट गो विद द फ्लो, कंट्रोल को रिलीज़ कर दीजिए। तो ये जो अबांडेंस वाली एनर्जी है, ये आपको रिसीव होने लगेगी। एंजल की आंसर्स, मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, वो भी देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आप लोगों के लिए। पाइल 2, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर पाइल 2। प्लीज़ हमें गाइड करें प्लीज़। थैंक यू। आस्क योर एंजल्स, सो प्लीज़ मेडिटेट करें, अपनी एंजल्स की मदद मांगे। जिस भी फ्रंट पे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, एंजल्स से आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प, प्रे टू देम, मेक देम योर फ्रेंड्स, मेक देम योर गाइड, दे विल हेल्प यू। इट्स अ यस। तो जो भी सारा गोल आपने अचीव करने के लिए सोचा था, जो भी सारा गोल आपने सेट किया था, जो भी सारे मैनिफेस्टेशंस आप लोगों ने रखा था कि करियर में मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैं पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए यस आया है एंजल्स की तरफ से। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग ना अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोग सेव्ड हैं। आप लोगों के लिए यस आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस मैं आप लोगों की करियर में देख रही हूँ इस वक्त। सो विद दिस पाइल 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो विद दिस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय।